आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का उदाहरण दो और 3, दो ही उदाहरण दिया है, 2 और 3। ये जो 3 नंबर उदाहरण है, ये 3 नंबर उदाहरण, हाँ ये वाला, ये पूछा है बिहार बोर्ड, और ये 5 नंबर में पूछा है। 5 नंबर में बहुत छोटा है, बहुत छोटा तो मतलब बनेगा ही, लेकिन हाँ थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 नंबर का पूछा है, इस टाइप से आ जाए तो तुम लोग का तो भागे ठीक है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। अब जो पढ़ने वाला है, जो भी पढ़ेगा आगे 12.2 में, वो सब त्रिज्यखंड है या वृत्तखंड है, इसके अलावा कुछ तुमको मिलेगा नहीं। जो अगला पॉइंट पढ़ाएंगे, लास्ट पॉइंट होगा 12.3, उसमें छायांकित भाग होगा, वो कहीं से पेंट कर देगा। तो जरूर नहीं कि त्रिज्यखंड लगेगा, जरूर नहीं कि वृत्तखंड लगेगा, कुछ भी लग सकता है। त्रिभुज का भी क्षेत्रफल लगेगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड ही मिलेगा, स्पेशल केस, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है कि त्रिज्या दिया 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो बोला है उसके अनुसार हम चलते हैं, बात मत करो, ध्यान से देखो। ये एक वृत्त है और इसका त्रिज्यखंड निकालना है। चलो ये वृत्तखंड है, आप बोला है कितना डिग्री पर, त्रिज्या कितना है बाबा, त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4, और कोण कितना दिया है, कोण 30 डिग्री। एक काम करते हैं, यहां से ये, और ये कितना डिग्री है, तो यहां पर बना है, ये ओ केंद्र है, केंद्र ओ है। अब ये जो दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, यहां से आप ध्यान से देखोगे, ये कितना डिग्री है अभी, कोण का मान कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। ये कोण है 30 डिग्री, ठीक है। क्या है, ये 30 डिग्री दिया है। अब आप लोग ये 30, और इसका जो त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब क्या बोला है, बोला है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और साथ ही साथ वो रेड वाला दिख रहा है ना त्रिज्यखंड, दोनों का ज्ञात करना है। देखो दिया है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और ये पूछा था कितना नंबर का, 5 नंबर का। जाकर क्वेश्चन बैंक पलटेगा तो खुद ही पता चल जाएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो तो कैसे बनेगा, यहाँ सोल्यूशन हम चालू करते हैं। ध्यान से देखो, बहुत इजी है। वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, तो वृत्त का त्रिज्या दिया है, आर दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कोण कितना दिया है, कोण जो कि दिया है, कोण यानी थीटा जो दिया है, कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। हमें चाहिए लघु, पहले तो लघु का ज्ञात कर लेते हैं। लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, क्या होता है, थीटा, अच्छा ठीक है यही लगा, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लघु का है, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री, अब बटा में 360, और पाई का मान बोला है 3.14, 3.14, आर का वैल्यू कितना है 4 गुणे 4, ये पॉइंट उड़ा लो, ये हो जाएगा 100, और इससे कटा देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 12 बार में। कितने बार में, चरती आई 12, हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 से गुना कीजिएगा, चूंकि कटेगा नहीं 3 से, तो एक काम करते हैं, गुणा कर दे, 4 चौका 16, 4 एकम 4 एक 5, और चरती आई 12 बटा में 3 गुणे, अब इसको भाग करते हैं 3 से, तो 3 चरती आई 12, चरती आई 12 हो जाएगा, और 3 एकम 3 होगा, उसके बाद कितना हो जाएगा,
4 1 और कितना बचेगा 2 6 अतिरिका 24 अतिरिका 24 और आगे क्या होगा 24 2 0 17 18 पॉइंट यहाँ से यहाँ घिसका देते हैं डायरेक्ट। पता ना कैसे किए हैं, 100 से भी भाग कर दिए हैं, यहीं पर 3 से भाग करो और 2 पॉइंट घिसका दो। यहाँ पर पॉइंट था लगता यहाँ पर, इस पॉइंट को घिसका कर यहाँ पर कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा लगभग लगभग 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग लगा देना, लगभग इतना लिख सकते हो। ये रहा, इतना बना देते हो तो 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। इस 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना बना देते हो 2 नंबर इजी तरीका से मिल जाएगा। तो ये है इसका क्षेत्रफल लघु का आया। लेकिन इसके बाद बोला है कि आप दीर्घ का भी ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात कीजिए? दीर्घ का। तो चलिए हम दीर्घ का ज्ञात करते हैं। देखिए कितना सिंपल है। अब दीर्घ का ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में तो पीला वाला भाग का घटा दो। दूसरा तरीका है कि थीटा ही निकाल दो, थीटा ही निकाल देगा, उससे भी बनेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो हम बनाना चाहते हैं दीर्घ के चाहिए तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखते हैं दीर्घ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र। बहुत सिंपल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दीर्घ। तो हम लिखवाए हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत संगत लघु लघु त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का, यही ना लिखवाए थे जी? ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं 4.2 4.2। अब इसका क्षेत्रफल 3.14 रख दो और इसका वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 4 गुणे 4, अब माइनस में 4.2। ठीक है। अब क्या करना है? पॉइंट उड़ाओ मत, डायरेक्ट गुना कर दो। 3 1 4 और 4 का 16, इतना से गुना कर दो आ जाएगा। 4 का 24, 2 और 6 2 8 और 6 18। ये 4 3 4 1 4 1 3, ये हो जाएगा 4 2 9 1 10 4 1 5, यानी ये हो जाएगा 5, ये पॉइंट डबल लगेगा। ठीक है, 50.24, यानी कितना आंसर होगा? 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग जरूर लगाना क्योंकि ये पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, तो लगभग लगा देना इसमें भी, लगभग। ये है हम लोग का किसका क्षेत्रफल? दीर्घ त्रिज्यखंड का। बताओ, ये 5 नंबर लायक क्वेश्चन है। ये तो 2 नंबर में देना चाहिए, लेकिन पूछा है कितना नंबर का? 5 नंबर का। तो बताओ त्रिज्यखंड में किसी को दिक्कत है? ये कितना आ रहा है? अरे अभी घटाना भी है, -4.2। अब घटा दो तो कितना हो जाएगा? 2 घटा देगा, इसको 20 कर लो, 20 कर लो, घटाना आसान होगा। तो ये होगा 46.04। इतना आ रहा जी? कितना दे रहा है? एक ठीक है, ये लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग। ठीक है ना, इतना आएगा। क्योंकि हम 2 ले लिए हैं ना, इसलिए वहां पर 2 नहीं लेते, तो ये लेते 18 लेते ना, ये वाला तो आ जाता है आंसर। वहां पर बढ़ा दिए हैं, इसमें थोड़ा सा घट जाएगा। तो ये लगभग में होता है, लगभग में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। रुपया में नहीं चेंज होना चाहिए, पैसा में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अरे वो 10 पैसा मतलब 0.1 दिया है, वो 46.1 दिया है, यानी 46.10 दिया है। हम लोग का 4 यानी 0.6 का अंतर है, वो लगभग में चल जाता है। ठीक है ना, कभी भी लगभग जरूर लगा देना। अगर थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाता है ना, मिस्टेक कहने का मतलब पॉइंट में इधर उधर लेते हो, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता तो आसानी से हम लोग बना लेंगे। तो कहीं पर दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो। कहीं पर दिक्कत है? आगे बढ़े। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए तो, इसका अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है आकृति। आकृति तो इसमें बनाया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, दो हमको बुक दो तो आकृति बना ले। कैसा आकृति है भाई?
चलिए, दिख गया आकृति कैसा है। ऐसा हमने एक आकृति बनाया। अरे वृत्त बहुत इजी है, और इसमें दिया है वृत्त खंड दिया है, कोई बात नहीं। ऐसा दिया है यहां से। 120 डिग्री का कोण बनाया। और इसके कोण जो है कितना डिग्री, 120 डिग्री। 120। नाम लिखा दिया है ए बी ओ, और यहाँ एक पॉइंट दिया है वाई, पॉइंट लेकर वाई दिया है। और ये दिया है 21 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या क्या दिया पूछा है, ये अब क्वेश्चन इतना फिगर में दिया है। बोल रहा है कि आकृति इतना देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इस चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, यहां पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला भाग अगर आप लोग को दिख रहा होगा ऐसे, ये भाग दिख रहा है जी, यही हम लोग का क्या है, वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपको दो तरीका बताए थे, आपको जो याद है उस तरीका से। चूंकि 120 डिग्री दिया है, इसलिए हम लोग आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 पर नहीं जाएंगे। क्यों क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि साइन 120 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। हालांकि हम बनाकर दिखाएंगे, 120 डिग्री हम निकाल कर दिखाएंगे, देखना आंसर सेम आएगा, आंसर पे इफेक्ट नहीं होगा। तब दूसरा क्या काम करना है, जब ये है तो दूसरा तरीका ये है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दो, घटा दो। लेकिन दिक्कत ये भी समस्या है कि भाई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे होगा। तो क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, और क्या दिया है यहाँ पर जी, ऐसे, और कोण इतना दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 120 डिग्री याद होता ना तो आसानी से बन जाता, लेकिन नहीं याद है तब दिक्कत है। तो चलिए, 120 डिग्री दिया है तो एक काम करते हैं, एक इसमें काम करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहां से हमने इस पर लंब डाल दिया। ने क्या डाला, लंब। ठीक है, लॉजिक समझना, लंब हमने डाल दिया। इस लंब से फायदा क्या है भैया, फायदा यदि ये लंब पता चल जाए ना, आधार पता चल जाए, तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो कोई बात नहीं, लंब हम पता कर सकते हैं, या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये कौन सा त्रिभुज है, ए ओ बी, कौन सा त्रिभुज है पहले ये बताइए। तो समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के शीर्ष से अगर लंब खींच देते हैं तो माध्यिका का काम करता है, पता है ना। तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। पहले तो एक काम करो, पहले हम ज्ञात करते हैं, 120 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60। ठीक है ना, ये दोनों कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 60। और ये 60 होते ही पता है ये कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री होगा ना। 60 से भी बना सकते हैं, 30 से भी बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा अनुसार है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्य यहाँ पर पहले नोट किया जाता है क्या क्या दिया है, तो नोट कर लो क्या क्या दिया है। वृत्त का त्रिज्या दिया है, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, आर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर।
ये आर है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो पता चल गया आर के 21 सेंटीमीटर है। अब इसको आगे देखो क्या लिखेंगे। कोण दिया है, कोण कितना दिया है, कोण थीटा का मान दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो हम पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहे हैं। त्रिज्यखंड, इसका नाम दिया है, देखिए नाम दिया है, नाम लिखना पड़ेगा। AOBY दिया है ना वाई ऊपर, इसलिए नाम लिखना का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हम लोग बनाए थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान 120 है और इसका मान 360 है, इनटू ये आर का वैल्यू कितना है, डरना नहीं है, थोड़ा सा इसमें लगेगा मुश्किल लेकिन डरना नहीं है, 21 गुणे 21, अच्छा पाई का मान पहले रख दो, 22 बटे में 7, फिर दिया है 22 बटे में 7, और थीटा का मान, इसका मान कितना होगा 21 गुणे 21, 12 तिया 36, कट जाएगा जी, 12 36 कट जाएगा, चलिए 12 36 कट गया, 70 का 21, ये भी खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या फ्रेश, तो बचेगा 4 4 21 दूनी 42, 42 यानी 462 हो जाएगा जी, ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आंसर नहीं है, अभी इस पूरे प्लेट का क्षेत्रफल है। अब हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा, देखो साइन यूज करेंगे, उसके बाद थीटा का वैल्यू आएगा। तो एक काम करते हैं, त्रिभुज लेते हैं, पता है कौन सा त्रिभुज, यहां पर बना लेते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है OAB। हमने यहां से एक लंब डाला है, और लंब डालने के कारण ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर, क्योंकि ये 21 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं एम, क्या ले लेते हैं एम, कोई बात नहीं, ज्यामिति में बताए हैं कि ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं त्रिभुज AOB में, AOB में, AOB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज से के बराबर भुजा के सिर से खींचा गया लंब जो होता है वो किसका काम करता है, माध्यिका का, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पूरा के पूरा 120 था, लेकिन ये बटने के कारण ये हो गया 60, ये भी कितना हो जाएगा 60, ठीक है भैया। अब कर्ण दिया है, तुम्हें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए आधार भी चाहिए और क्या चाहिए, लंब चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आधार चाहिए तो हम आधार यहाँ पर रख देते हैं। आधार कितना होगा, तो साइन का यूज कर रहे हैं, साइन का यूज करेंगे तो लंब ज्ञात हो जाएगा ना जी, चलिए ठीक है, हम आधार चाहिए तो आधार का कस हम यूज करते हैं। यहां पर दिया है, आप इसमें एक त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज, त्रिभुज छोटा सा एक त्रिभुज जो दिया है OAM में, कोण M बराबर कितना डिग्री है, क्योंकि यहां पर लिख देते OM लंब है, OM यहां पर थोड़ा सा डाटा लिख देते हैं, OM लंब है किस पर, AB पर, ठीक है, AB पर लंब है। पुनः त्रिभुज, त्रिभुज AOM में कोण M बराबर कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री, तो हम cos यूज करते हैं, cos यूज करते हैं, cos, अच्छा ये थीटा है, दिमाग रखिएगा, ऊपर थीटा है, जब ये थीटा है तो ये वाला क्या बन जाएगा लंब, और ये क्या बन जाएगा आधार, इसलिए हम तब cos ना यूज करके साइन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं साइन, कितना डिग्री 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो क्या होता है साइन लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा लंब, लंब का मान क्या है, अरे उल्टा नहीं ना लग रहा है, पता है ना, ऊपर रहता है तो लंब नीचे हो जाता है, लंब बटे में कर्ण, कर्ण का नाम क्या है OA। अब आगे देखिए, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 बटे में 2, ठीक है। AM, AM का वैल्यू क्या है, AM का वैल्यू है, AM तो नहीं पता है लेकिन इसका वैल्यू पता है कितना 21, ठीक है। अब AM बराबर हमें ज्ञात करना पड़ेगा, AM बराबर तो पता है कितना होगा 21√3 बटा में 2, 21√3 बटा में 2। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए AB, हमें क्या चाहिए AB, तो AB बराबर होता है 2AM, दोनों बराबर है ना, ये इसका आया 21√3 बटे में 2, इसका भी आया 21√3 बटे में 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 से गुणा कर दो सीधा सीधा, 2 गुणे 21√3 बटे में 2, और ये खत्म हो जाए,
और ये खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21√3 सेंटी। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इतना लफड़ा करना पड़ रहा है। इतना तो ज्ञात होने के बाद अभी रुकना नहीं है, इसके बाद भी आप लोग को ज्ञात करना है। इसके बाद अगर ज्ञात हो गया है तो इसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना। इसके बाद हम ज्ञात कर लेते हैं आगे क्या ज्ञात होगा। आगे त्रिभुज का आपके पास दो रास्ता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। दो रास्ता है, कौन कौन। पहला रास्ता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा प्राप्त हो गया है, तब स्वतंत्र है b/4√4a² माइनस b² से बनाने के लिए उसी से बना ही देते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है भैया, लंब ज्ञात कर देते। क्या ज्ञात कर देते, लंब। साइन थीटा यूज करेंगे कॉस थीटा तो लंब ज्ञात हो जाएगा। लंब कैसे बना दे जी, लंब ज्ञात करके। चलिए लंब ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन अगर आपसे पूछा जाए, चलिए साइन पूछा जाए, साइन 60 डिग्री, साइन तो ज्ञात हो गया कॉस से। कॉस 60 डिग्री, कॉस अगर 60 डिग्री पूछा जाए तो आधार बटे में, अब आधार क्या है ओ एम, आधार आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में ओ ए। तुम लोग कंफ्यूजन लग रहा है ऐसा। अरे भाई देखो थीटा ऊपर है, जब थीटा ऊपर है तो ये क्या बन गया लंब, तो ये क्या बन जाएगा आधार। ठीक है ना, ये आधार, ये हो गया लंब। तो इसका वैल्यू 1/2 होता है, पता है तुम लोग को 1/2। और इसका वैल्यू कितना है, ओ एम का वैल्यू तो नहीं पता, यही तो पता करना है। और ओ ए का वैल्यू पता है हमको 21, यानी ओ एम बराबर कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। अब हमें लंब भी पता हो गया। अब त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 बी गुणे, या बी का मान होगा ए बी गुणे ओ एम, ए बी गुणे ओ एम, यानी 1/2 ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू आया है हम लोग का 21√3, और इसका वैल्यू ओ एम का वैल्यू कितना है 21/2। तो ये हो जाएगा आपको 21 से 441√3 अब बटा में 4। अब √3 का भी वैल्यू पुट करना है या यही दिया है, देखो तो √3 का वैल्यू पुट कर दिया है। इसमें नहीं दिया तो नहीं पुट किया जाता है, इसमें दिया ही नहीं है, नहीं तो देता √3 का वैल्यू ये, नहीं तो यही आंसर है। ये इतना सेंटीमीटर, अरे रुको इतना सेंटीमीटर नहीं है, अभी तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जी, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 462। तब √3 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, कर देते हैं पुट, नहीं कि ऐसे ही छोड़ दिया है। चलिए अब लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको पता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, या सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। मेरे पास जगह नहीं है तो डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। लिख देते हैं वृत्त, यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब ज्ञात करते हैं। चलिए बताइए तो वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 462 है 462 माइनस 441√3 अब बटा में। अब देखो 4 से गुणा कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको जोड़ दो। अब आगे इसका बना लेना, ठीक है ना, जब बना ही देते हैं इतना छोड़ेंगे कि छोड़ दे, बना लेगा मतलब इतना बटा बटा जोड़ कर लेना, आ जाएगा आंसर, आ गया ना। ये था, अच्छा जोड़ दे। दूसरा तरीका क्या है, सुनो दूसरा तरीका क्या है, अगर आप लोग को पता होता 120 डिग्री तो इजी तरीका से बन जाता। देखिए कैसे, दूसरा इसका टाइप निकालते हैं, ये तो समझ में आ गया ना, इतना लफड़ा करना पड़ता है। और याद बाड़िए हम 9th क्लास में वृत्त तो दिया नहीं था, लेकिन हम वृत्त पढ़ाए थे, और जब वृत्त पढ़ाए थे तब बोले थे कि एक पॉइंट हम छोड़ रहे हैं जिसका नाम है वृत्तखंड, याद आ रहा है। और वृत्तखंड क्यों छोड़े थे, इसलिए छोड़े थे क्योंकि साइन यूज हो रहा था। देखिए साइन यूज करेंगे तभी ये आएगा, अन्यथा आ ही नहीं सकता है।
अब बोले थे कि 9th क्लास में ट्रिगो नहीं पढ़ना, इसलिए तुम लोग को कम समझ में आएगा, वहां पर वो पॉइंट छोड़ दिए थे, बोले थे 10th क्लास में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब देखो साइन कॉस के बारे में तुम लोग एकदम बढ़िया से जान गया है, तो अब साइन कहीं यूज करेंगे कहीं कॉस यूज करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। नहीं तो इसका और एक सिंपल तरीका अगर बनाना होगा तो पता है हम किससे जाएंगे, कहाँ लेकिन उसमें भी तो साइन 120 डिग्री है ना, फिर लफड़ा हो जाएगा। नहीं तो उस पर जाते 1/2 ए बी साइन थीटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए थे ना, तो उस पर भी जाएंगे तो फिर भी नहीं बनेगा। लेकिन दूसरा तरीका एक बना देते हैं, देखिए ध्यान से क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, याद आ रहा है। तो आर का वैल्यू कितना है, 441, मतलब 21 है तो 21 का स्क्वायर। चलो अब पाई का मान कितना होगा, 22/7, थीटा का मान कितना दिया है 120, अब बटे में 360 माइनस 1/2, साइन कितना डिग्री 120 डिग्री। लेकिन हम लोग जानते नहीं 120 डिग्री का वैल्यू, ये हो जाएगा बढ़ते आए 36, ये हो जाएगा 441 और ये हो जाएगा 22/17 का 21 माइनस, और ये हो जाएगा 1/2। लेकिन दिक्कत ये है कि नहीं पता है, तो हम तुम लोग को थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, साइन 90 अब प्लस में 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 प्लस 30 120 होता है। अब ये सेकंड कोऑर्डिनेट नो चेंज होता है, लेकिन यहाँ हो जाता है साइन कॉस 30 डिग्री, अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है कितना, 1/2, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1/2। तो ये कितना होगा 441, ये 22/21 माइनस 1/4, इसको हल कीजिएगा तो 441 और ये हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 4 8 84 होगा, 21 4, ये हो जाएगा कितना 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8 माइनस ये 21, अब घटाइए तो कितना हो रहा है, अरे गलती है, 30 डिग्री का वैल्यू ये होता है 1/2 होता है जी, √3 होगा ना, गधा कति का हमको से भी गलत करवा दिया। वही तो आंसर आएगा सेम आंसर में, √3 में क्या हो जाएगा 4, √3/4, एलसीएम क्या हो जाएगा 21। अच्छा तुम लोग को आंसर से मैच करना है तो आंसर से मैच करवा देते हैं, जब इसमें गुणा करेगा तो 4 4 1 में 1 से गुणा कीजिए 22 से, 22 से गुणा कर लेते हैं तो पता है कितना होगा, जब 22 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 8 8, ये कितना होगा 2, ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा जी 16, 16 1 17, ये कितना हो जाएगा 9 है। हाँ ये भी सही है, 21 से तो कट ही जाएगा 21 से, मतलब इसमें सिर्फ गुणा कर रहे हैं तब ये कितना हो जाएगा, गुणा करोगे तो 42 42 462, और जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 21 से इसमें गुणा किया तब कटा है, लेकिन ये 441 इसमें जाएगा तो 441 √3/4। देखो ये वाला मैच कर गया, यहाँ पर मिलाओ, देखो मैच कर गया ना, दोनों मैच कर गया। लेकिन देखिए कितना सिंपल तरीका, 3 स्टेप में 4 स्टेप में बनने वाला, लेकिन हम लोग कितना स्टेप किए हैं देख लो हालत खराब कर दिया है। लेकिन कब ये आसान है, जब इसका वैल्यू पता रहेगा तब। हम जानते हैं, हम पढ़ाए तो हम जानते हैं, इसलिए हम आसानी से बना देंगे। है क्या इस तरह से बनाएगा, नहीं तो बुक में बनाया, किस में बनाया है, एनसीईआरटी में। अरे गधा कुंजी एथी में देख रहा है क्या, गाइड रोड में देख रहा है क्या, हाँ वो गाइड में देख लिया है, तब कहाँ कौन सा बुक में दिया है, यही बुक में। इस बुक में एनसीईआरटी में दे ही नहीं सकता है, पूछो क्यों, जिस दिन दे देगा ना उसी दिन बुक गलत मानने हो जाएगा। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि खुद बोला है कि आपको ट्रिगो पढ़ना है, सुन लो मेरी बात, नहीं देगा, हम बोल रहे हैं ना नहीं देगा, ट्रिगो बोला है कि आपको पढ़ना है कहां से कहां, 0 डिग्री से 90 डिग्री। पागल उगल बैठा है क्या कि बोलेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री हम जानते ही नहीं है तो कैसे ज्ञात कर देंगे, वो देगा कभी, अनदर बुक दे सकता है। हमने क्या बोला, एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक में लिखा होगा ये, या गाइड और खरीदा होगा उसमें लिखा होगा, बात समझ में आ रहा है ना। हम तो दोनों तरीका बता दिए ना, लेकिन इस तरीका से बनाओगे तो कुछ टीचर इसको अमान्य मानते हैं, सही तो है आंसर लेकिन अमान्य। ऐसा क्यों, क्योंकि तुमने कहीं से देख कर बनाया है। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है साइन 120 डिग्री का, अगर पता होता तब ना, पता ही नहीं 120 डिग्री का कितना होगा,
ठीक है। हालांकि आप पढ़ भी लिए हैं, आपको पता भी है, लेकिन एनसीईआरटी क्या करता है, कहता है 0 से 90 तक तुम जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता है, इसलिए वो अमान्य हो जाता है। हम वही चीज सिखाएंगे जो तुम लोग का नंबर कटे ना, इस तरीके से बनाएगा। नंबर कटने का चांसेस है, कोई टीचर काट भी सकता है क्योंकि तुमने चीट किया है, बनाया अपने मन से, लेकिन उस किस में जाएगा, चीट किया है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा हम क्यों काम करेंगे? हालांकि आसान है, तो कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो रास्ता वो खतरनाक होता, मतलब खतरनाक आसान होता है, ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस वाला, और जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो खतरा होता है। इसीलिए खतरा वाला काम मत करो, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक खेत में ऐसे जाना है, यहां से यहां तक जाना है, तो शॉर्ट डिस्टेंस ऐसे हो गया, आ खेत वाला तारा पकड़ के पहले मारी मारी तब रख, हाँ रास्ता रहेगा तब ना, बीचे से बीचे रास्ता बना दिया है। ऐसे जाएगा कोई भी खेत वाला बोलेगा नहीं, ठीक है। हाँ देख लो एक दिमाग अपने, तो हमने तो बोला ना ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि कोई सही मार देगा, हमने तो बोला ना ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि सही मार सकता है, लेकिन गलत भी होने का चांसेस है, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इस रास्ता से नहीं जाएंगे, हम लोग का यही रास्ता है, और इसी रास्ता से आप लोग एग्जाम में बनाइएगा, नहीं तो नंबर कटेगा तो फिर आएगा तो भैया 95 ही आयल बा, 100 में लिखले रहने 95, तो हम तो जान जाएंगे कि तुम्हारा गलती कहाँ है, तुम यही गलती करेगा तो काट देगा। जेन्युइन बात है, कटेगा ही, अगर मेरे सामने भी बनाएगा हम खुद काटेंगे, गलत नहीं है, आप लोग के लिए गलत है, आप लोग हम लोग बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं क्योंकि हम लोग बढ़े हैं, 120 डिग्री का मान पता है, तो हम लोग बना सकते हैं, तो आप लोग उसी तरीका से बनाइएगा। बोलिए कहीं पर दिक्कत है क्या? है बन जाएगा। अब एक दूसरे सोच रहा है कि भैया आप कर सकते हैं, हम लोग करेंगे तो गलती, अरे हम पढ़ लिए हैं, 12th पढ़ कर आए हैं, 12th पढ़ा रहे हैं, तो हमको पता है, तुम लोग को पता नहीं है, हालांकि पता होगा फिर भी तुम लोग ये मानकर चलो कि तुम लोग नहीं जानता है। चलिए कोई बात नहीं, यहां से एक्सरसाइज चालू हो रहा है, एक्सरसाइज चालू हो रहा है 12.2, वो क्या था, उदाहरण था। पहला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्या लिखा है जी, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका थीटा 60 डिग्री, तो पागल आदमी ज्ञात करते हैं, अब नहीं ज्ञात होगा, सिंपल है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, एक क्वेश्चन पूछेगा, देखिए कितना सिंपल है, अरे आसान है तभी बना दे रहे हैं, नहीं जी। चलिए कितना डिग्री बोला है, फटाफट बना लेते, यहां से ये और ये कोण, और कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और इसी का वैल्यू बताना है। त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया जी, 6 सेंटीमीटर, अब ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालते हैं, हल करते हैं, बस 4 लाइन में बन जाएगा। त्रिज्या दिया है, वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, आर बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री। हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना है 60 बटे में 360, पाई का मान 22 बटे में 7, अच्छा कुछ बोला नहीं तो 22 बटे 7 रखेंगे, और इसका मान कितना हो जाएगा 6 गुणे 6, ठीक है, ये 6 से 6 खत्म, आएगा कितना, 6 दूनी 12, 12 1 13 बटे में 7, 7 से भाग कर दो, 7 से भाग करो, इतना ही दे रहा है, लेकिन तुम लोग भाग करके लिखेगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में अब दिया है तो हम क्या करें, अब एनसीईआरटी में यही छोड़ दिया है, कभी कभी भाग करके देगा, हम लोग टीचर के साथ यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, कि कभी कभी हम लोग बना देते हैं आगे, आ कहता है कि ना हो जो तक लेना चाहिए, हम पहले ही आंसर दे दें, और कभी जब हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पर तो कहता है कि नहीं नहीं आगे आगे बढ़िए, ठीक है ना। अरे हमको देखो, हम कहीं आंसर तो देकर आए नहीं है, हमको क्वेश्चन मिला, हम अपना बना रहे हैं, लास्ट तक जाना चाहिए, कोई गलत नहीं काटेगा। अगर मान लो कि इसको भागा कर ही देते हैं, 7 से कम 7 6 2, तो ये ना 7 8 56, 7 8 56 कितना हो जाएगा जी, तो 6 बचेगा, 6 0, कितना 7 8 56, छोड़ दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सुन लो मेरी बात, जब इतना बना देगा ना तो कोई काट नहीं सकता है,
तुम एक स्टेप बढ़ो या मत बढ़ो, ये यहां तक लास्ट आंसर यहां तक है। अगर मान लो जो टीचर है उसको पेपर मिला है, आंसर शीट मिलता है चेक करते वक्त, आंसर शीट मिला है और यही आंसर इसको दिया गया है, तो आपको यहां तक देकर सही मार देगा, नंबर नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा काम किया है, इसमें लास्ट पॉइंट तक गए हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करना जब लिख रहा है कि लास्ट तक जाने को, ये नहीं कि छोड़ देना तो पता चलेगा कि उसका आंसर मिला है इतना, पता है 1 नंबर काट देगा, 2 नंबर में 1 नंबर काट देगा, इतना के लिए हम खुद काटे हैं। बात समझ में आया? तो ऐसा गलती नहीं करना है, याद रहेगा ना। यहां तक जाएंगे, बन गया, लीजिए बन गया। ये 2 नंबर में पूछेगा, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में इस टाइप से पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, थीटा का मान चेंज कर सकता है। हम लोग के टाइम पर 3 नंबर का पूछता था, हम लोग के टाइम पर 3 नंबर, जाकर देखना क्वेश्चन बैंक 2014 का, तो हम लोग के टाइम पर 3 नंबर का पूछता था। आप लोग का 3 नंबरिया खत्म हो गया, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ खत्म हो गया। ठीक, ये देखो क्या बोला है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि दिया है। हाँ ठीक है, कोई, हाँ ये पूछा है, ये पूछा है। ये पूछा है बबुआ, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, पूछा है तो डरते थोड़ी है हम लोग, क्या जी, बना लेते हैं। ये भी नहीं बनाएंगे, इस पर बनाएंगे। चलो क्या बोला, चतुर्थांश बोला है, चतुर्थांश बना लेते हैं, बात मत करो, ध्यान से देखो। चतुर्थांश बना लेते हैं। ये ओ है, ये ओ है, और हमको इसी का क्षेत्रफल बताना है। इसका बताना है। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल यूज करो, नहीं तो थीटा का स्थान पर क्या यूज करो, 90 डिग्री। कितना यूज करो, 90 डिग्री, उससे भी बन जाएगा। ये आपके इच्छा अनुसार है कि क्या यूज करना चाहते हैं। दोनों बना दे, ये बोल रहे हैं दोनों। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। चतुर्थांश बोलते ही थीटा का मान कितना होना चाहिए। ठीक है, दोनों विधि बना देते, इसमें क्या है। तो क्या दिया है, अच्छा हाँ रुको, सही, वो वृत्त का परिधि दिया है पहले, वृत्त त्रिज्या नहीं दिया है, वृत्त का परिधि। परिधि कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22। इस 22 से 22 खत्म, खत्म हो जाएगा एक। अब क्या होगा, तो आर बराबर 7/2। पागल वागल थोड़ी है कि तुम लोग नहीं सही, ये जाएगा इधर तो चेंज हो जाएगा ना। एक आधा अधूरा समझ आया तुम लोग। 2r/7 होगा बराबर 1। लो बढ़िया से बना, दम सुंदर सा, इसे क्रॉस किया जाता है इससे, तो 2r और 7 कम 7, r बराबर, ये इधर से जाता है तो बटा में जाता है, 7 बटे में। वो भी ठीक है ना, 7/2। आर का वैल्यू आया है, अभी किसका वैल्यू आया है, आर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने प्रूफ किया था 1/4 पाई। तो 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 7/2। ये 70 का नहीं, 7 का, अब ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी भागा कर दो, दिया है आंसर इतना ही, हम जानते हैं आंसर इतना ही दिया है, लेकिन भागा कर देते हैं। आंसर सही है, आंसर से मर जाओ। बोल तो रहे आंसर इतना ही दिया है, लेकिन आगे हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर में एग्जाम जो चेक करता है कॉपी, बबुआ उसका आंसर मिल गया आगे बढ़ाकर तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा। तो हम शुरू से क्यों नहीं आदत लगाए कि वहां तक पहुंच जाएंगे।
आगे भी दे देगा पीछे भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का नंबर फुल मिलेगा, इसलिए इसको भागा कर देते हैं। 8 8 24 9 8 72, 9 8 72 कितना हो जाएगा? 9 8 72 5 0 है, 8 छक 48, 8 छक 48 और 2 5 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला तरीका है। 3 तरीका से बना सकता है, जैसे आपको इच्छा है। आएगा एक आंसर तो एक ही आएगा, दूगो थोड़ी आएगा। अच्छा तुम लोग बोल रहा है कि भैया दूसरा तरीका बताइए, तो देखो दूसरा तरीका, तुम तो जानता है कि वृत्त कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यही ना लगाएगा 360 पाई आर स्क्वायर लगाएगा ना, और 90 डिग्री रख दो बटे में 360, पाई का मान 22 बटे में 7 और आर का मान 7 बटे 2, 7 बटे में 2, ये कट जाएगा 9 चौका 36, वही चीज आ गया, वही आएगा। नहीं तो दूसरा उपाय क्या है, चतुर्थांश बोला है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, 4 से भागा कर दो, बात तो वही है। वृत्त का क्षेत्रफल का चौथाई पूछा है, चतुर्थांश यानी 4 भाग, ठीक है ना। इंग्लिश में तुम लोग बताए थे कोऑर्डिनेट दिया है, क्वार्टर भी बोला जाता है इसे, क्वार्टर बताया था ना क्वार्टर के बारे में। दारू पीने वाला से पूछना क्वार्टर के बारे में बताएगा, ठीक है ना। क्वार्टर मतलब होता है ग्लास के चौथाई भाग। हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र जैसा नहीं कि एक बार भर जाए के चाहिए, तनी मनी कम होई तो देख हमारे संग बहुत गद्दारी कर ले बड़े, ओकरा गिलास में ज्यादा दले है, एकरा गिलास में कम। देखो एगो दूगो सोच रहा है कि ताहरा कैसे पता पानी हो। पानी ज्यादा मिला तो तभी भी दिक्कत है। चलो सब पियकड़ होगा क्या जी? बन जाएगा, बना लेगा। क्या चीज? मिर्च। मिक्सचर नहीं, उसे चिकना बोला जाता है, नहीं। चखना बोलता है, चखना। है। चलो ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अरे नहीं नहीं नहीं, टाइम हो गया है तो आज इतना ही रहने देते हैं, लेकिन ये वाला का थ्योरी बताएंगे, इस पर 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं कल, घर पर जाकर चखना खाते रहो।